हेलो बच्चों, क्लास 9th के लिए मैं सुपर 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और सुपर 5 के बाद हमारा सुपर 10 क्वेश्चंस का सीरीज आएगा। भी सुपर 5 हर एक चैप्टर के आएंगे यहाँ से भाई। तो सुपर 5 क्वेश्चन क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 5 क्वेश्चंस ही आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको चैप्टर नंबर 1 समझने में भी और थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करने में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं महावीर सर, आपके एमजे गणित में स्वागत है आपका, और यहाँ पे बने रहिए और सुपर 5 क्वेश्चंस आप देखते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं सुपर 5 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/3। हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हमारा पहला आता है डिनोमिनेटर सेम, फिर हमारा आता है डिनोमिनेटर अलग अलग आता है ऐसे भाई। तो हम दोनों कैटेगरी में करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम कैसे करेंगे, और अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग हुआ तब हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 2/3 एंड 3/3 को हम रैशनल नंबर निकालना है मुझे, और कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मुझे? 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखना आप, हमें निकालने बच्चे 2/3 एंड 3/3 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर निकालने। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूंगा, 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से ऊपर और 4 से नीचे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझसे कितने रैशनल नंबर पूछे? मुझसे पूछे 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को 4 से करूंगा 8, 3 को 4 से करूंगा 12। ये आ गया हमारे पास पहला। फिर हमारे पास 3/3 है तो 3/3 को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4/4 से, यानी कि भी बनेगा 12 कितना बनेगा हमारे पास? 12 बनेगा। अब यहां से हमारे पास जो बना 8/12, हमारे पास बना 12/12। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रैशनल नंबर निकालूं तो ये बनेगा हमारा 8/12, फिर बनेगा हमारा 9/12, फिर ये बनेगा हमारा 10/12, ये बनेगा हमारा 11/12, और फाइनली हमारे पास बनेगा 12/12। तो आप देख सकते हो कि 8/12 से लेकर के और 12/12 के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर आ गए? हमारे पास 3 रैशनल नंबर आ गए। ऐसे भाई सबको समझ में आया? नोट डाउन कर लेना, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं दोबारा इसको अच्छे से समझाऊंगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/2। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बिल्कुल अलग अलग है। थोड़ा जूम भी कर दियो, ठीक है, जूम कर दियो, ठीक है भाई। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आपका अलग अलग है। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर अलग अलग है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो डायरेक्ट अगर हम क्या 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से पूछा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम करेंगे। यानी कि 2/3 है तो 2/3 को मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं यहां से 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। दोबारा देखो, मेरे पास पहले सवाल उतारते हैं 2/3, और मेरे पास है यहाँ पे बच्चे दूसरा है हमारे पास 3/2। अब सुनना ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। इसके नीचे कितना है? 3 है। इसके नीचे कितना है? 2 है। तो इसके 2 को इन दोनों से गुना करूंगा तभी हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। यानी कि नीचे वाले वैल्यू 2 को 3 से गुना करूंगा 6 बनेगा, और 3 को 2 से गुना करूंगा तब भी क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो इसके 2 को इन दोनों से गुना करूंगा और इसके 3 को इन दोनों से गुना करूंगा। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2/2 से, यानी कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और मैं 3/2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/3 से, यानी कि 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ऐसे मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चे, इसको हमने सेम कर लिया 4/6 और 9/6 को। अब यहां से देखो आप डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो हमें कितना पूछा? हमें 3 पूछा है। तो अब हमारे पास सेम हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा बन गया। तो मैं क्या करूंगा, 4/6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से ऊपर 4 से नीचे, यानी कि 16/24, और यहाँ पे 9/6 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से ऊपर 4 से नीचे, यानी कि 36/24। अब देखो ध्यान से, दोनों के नीचे हमारा सेम आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 16/24, फिर मैं लिखूंगा 17/24, फिर मैं ये लिखूंगा 18/24, फिर मैं लिखूंगा 19/24। आपने 3 लिख दिया, आप पूरा नहीं लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डैश 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 लगा के आखिर में लिख देना 36/24। 3 मैंने लिख दिया, 4 पूछता तो 4 लिख के बाद मैं यहाँ से लिख देता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कह रहा है मुझे P/Q को ना P/Q के फॉर्म में मुझे करना है किसको? 0.3 बार को। और ये सवाल बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। तो कह रहा है 0.3 को हमें क्या करना है? P/Q के फॉर्म में करना है। अब P/Q के फॉर्म में करने के लिए समझना है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x बराबर में लेट x बराबर में
0 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दो। अब मेरे पास यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप 3 कितनी बार भी लिख सकते हो। तो मैंने सपोज दैट मैंने लिखा 3 को 3 बारी, 3 3 3। अगर आप 4 बार लिखना चाहते हो 4 बारी लिख दो, अगर आप 5 बारी लिखना चाहते हो 5 बारी लिख दो। तो मैंने क्या लिखा, x बराबर में 0.333, मैंने 3 लिख दिया ऐसे भाई। अब हम चेक करेंगे कि कितने के ऊपर बार लगाए, तो कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है ऐसे भाई। तो जब 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा 10x बराबर में, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एक पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 3। चेक करो, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 3 पॉइंट आ जाएगा ऐसे भाई। और मैंने कितनी बारी 3 लिखा है, 3 बारी, तो आपको पॉइंट के बाद भी 3 बारी ही 3 लिखना, आपको ये बातें याद रखनी है। अगर आपने यहाँ 3 बारी 3 लिखा है तो जितने पॉइंट आप शिफ्ट करो उसके बाद भी आपको उतनी संख्या ही लिखनी है। तो मेरे पास क्या आया, 3 की पावर 3 आया। इसे मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मानो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा डिवाइड नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यानी कि 10x इक्वल टू में 3.333 को मैं माइनस करूंगा x बराबर में 0.333। अब यहां से मैं माइनस करने के बाद चेक करो, अगर मैं 10 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा, 9x बचेगा। और ये 3 हमारा क्या हो गया, सारे कैंसिल हो गया। अगर 3 में से 0 घटाऊंगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यानी कि यहाँ पे x बराबर में 3/9, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/3। और जो कि हमारा p/q फॉर्म आया वो कितना है मेरे पास, 1/3, 1/3 p/q फॉर्म आ गया हमारे से भाई। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया यहाँ से भाई, समझ में आया, फटाफट जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलो भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखना, ये कह रहा है x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5, x की पावर 6 अपॉन में x की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2। और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जनरली सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पावर एक्सपोनेंशियल का नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल का नॉलेज होने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी पावर को ऐड करेंगे। तो सारी पावर को ऐड करेंगे यानी कि x की पावर 3 और 5 8 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 14 हो गए। और यहाँ पे कितना बने हमारे पास, 7 और 3 10 और 2 कितने हो गए, 12। दोबारा देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पावर को ऐड करूंगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू में a की पावर n, जो कि होता है a की पावर m प्लस में n, और दूसरा होता है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, जो कि होता है a की पावर m माइनस में n। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 14 और 12 आ गया, तो x की पावर 14 में से मैं माइनस कर दूंगा 12, यानी कि अगर मैं 14 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और हमारे पास फाइनल आंसर कितना बना, x की पावर 2 हमारा आंसर बना ऐसे में। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कभी भी आपको एक जैसे दिखाई दे तो सारी पावर को हम ऐड करते हैं, और उसके बाद हमारा ऊपर और नीचे कभी पावर दिखाई दे तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे मैंने 14 में से 12 माइनस करा तो कितना बना हमारा, 12 बना। फटाफट जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम आप 100% नोट डाउन करना, क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं कुछ बातें लिखवाता हूं, आपको ध्यान से देखना। 5 की पावर 2 ये 25 होता है, 5 की पावर 3 ये होता है हमारे पास 125, 2 की पावर 2 इसे नोट डाउन कर लो आप, इसका यूज होने वाला है। 2 की पावर 3 इसे कहते हैं हम 8, 2 की पावर 4 ये होता है हमारे पास 16, 3 की पावर 2 ये होता है हमारे पास 9, 3 की पावर 3 ये होता है हमारे पास 27, 3 की पावर यहाँ से हमारे पास 4 ये होता है हमारा 81, 4 का स्क्वायर ये होता है हमारा 16, 4 का क्यूब ये होता है हमारा 64। ठीक है, इसको आप याद रखना है ऐसे भाई। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 25 है, 25 2 में कितनी बारी में आएगा, तो 5 की पावर 2 कितना है, 25 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 27 क्या है, 27 है 3 की पावर 3,
तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा भैया किस में खोलना है? जितनी पावर हो आपको उसी में ओपन करना है। तो 27 3 वाली में कब आता है? ये 3 की पावर 3 में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 3 की पावर 3। 25 कब आता है? 2 बारी में। तो 25 आता है 5 की पावर 2 बारी में। तो मैंने क्या लिखा? 5 की पावर 2 बटे में। आप चेक करो 125 3 बारी में कहाँ पे आता है? तो 125 3 बारी में आता है हमारे पास 5 की पावर 3 आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। फिर हमारा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से 5 क्या हुआ? कैंसिल 3, यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना आया? 3 आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर से वीडियो रिपीट करो आप लोग। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 में काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, करने का इच्छा जाएगी। और क्लास 9 स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना शुरू फटाफट, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत क्लोज आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए।